हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, नफ़रत का भाग 12वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होगा। अर्जुन, थोड़ी सी ही तो खुशियाँ मांगी थी हमने आपसे, लेकिन आपको तो वो भी मंजूर नहीं हुई। शानवी अभी भी काफ़ी देर तक एक जगह ही बैठी थी। अब उसके शरीर में दर्द होने लगा था। उसने उठकर अलमारी खोला और कपड़े लिए और वॉशरूम में जाके चेंज कर लिया। थोड़ी देर में चेंज करने के बाद शानवी बेड पर आकर सो गई थी। अब आगे रात भी निकल गई थी। अर्जुन जब रात को रूम में आया तो उसने देखा शानवी आराम से बेड पर सोई हुई थी। शानवी को आराम से सोता देख अर्जुन के पैर वहीं रुक गए। उसके चेहरे पे एक अजीब भाव आने लगा था। उसने अपने कदम शानवी की दूसरी साइड में बढ़ाया और उसके पास जाके बेड से तकिया उठाया और सोफे पर जाके लेट गया। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कपिल, अर्जुन और मानसी हर किसी चीज़ के लिए शानवी को ही जिम्मेदार मानने लगे थे। शानवी इन सब से काफ़ी परेशान हो गई थी। आज सुबह भी अर्जुन ने उसे बिना बात कहे कुछ सुनाया था और उसके ऊपर हाथ भी उठाया था, क्योंकि आज अर्जुन की सुबह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और शानवी से गलती से अर्जुन का लैपटॉप गलती से नीचे गिर गया था। अर्जुन इस बात से काफ़ी हद तक गुस्सा था। वह गुस्से में कपिल के साथ जल्दी ऑफिस चला भी गया था। शानवी अपने रूम में बैठी हुई थी, अपने ही सोच में घूमती कि उसे किसी भी चीज़ को उसे नहीं था कि अचानक उसके कानों में तोड़-फोड़ की आवाज़ आने लगी। तोड़-फोड़ की आवाज़ सुनकर शानवी अपने होश में वापस आई और बेड से अपना फ़ोन लेकर नीचे चली गई। शानवी ने जैसे ही नीचे आके हॉल में देखा तो पूरे हॉल में अंधेरा हुआ था। उसने अपने कदम तुरंत स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाए। थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, मानसी दीदी कहाँ हैं आप? इतना बोलते हुए शानवी ने जैसे स्विच ऑन किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। शानवी सामने देखते हुए, तुम देखो मम्मा, मानसी दी को छोड़ दो। शानवी ने सामने की ओर देखते हुए अपना पूरा जोर लगा दिया था। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उससे बोला भी सही से नहीं जा रहा था। सामने वाडिया के आदमी पूरे हॉल में खड़े हुए थे। उन्होंने पूरे घर पे कब्जा किया हुआ था। सोफे पर मानसी बैठी हुई थी और उसके पीछे 4 आदमी गन लिए खड़े हुए थे और वही वाडिया बड़े से सोफे पर पैर रख कर आराम से बैठ सामने की ओर खड़ी शानवी को देख रहा था। वाडिया, उफ, तुम तो ऐसे डर रही है जैसे मैं तुम्हें मारूंगा। ना, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इतना बोल वाडिया ने अपने हाथ में पड़े चाकू की नोक पर अपना हाथ फेरा और तुरंत मानसी के गले पे रख दिया। वाडिया की ऐसी हरकत देखकर मानसी की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। यह सब देखकर मानसी की तो जान निकलने वाली थी। शानवी, रुको, ये क्या कर रहे हो? प्लीज उन्हें कुछ मत करना, प्लीज उन्हें छोड़ दो। वाडिया उठकर चाकू को देखते हुए, तो बुला अपने उस पति को, वरना उसकी प्यारी बहन और उसका बच्चा, सॉरी, मेरा मासूम बच्चा, जिसने अभी तक दुनियादारी देखी भी नहीं है, जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, बेचारा आने से पहले ही। इतना बोल वाडिया ने अपनी उंगली ऊपर की और कर दी। शानवी, नहीं, देखो, तुम उनको जाने दो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सबको जाने दो प्लीज। वाडिया मानसी के बालों को पकड़कर, लगता है तुम इसे प्यारी हो गई हो, तभी तो देखो, उसके बालों को जोर से खींचते हुए बोलो उसे कि बुलाए अपने पति को। मानसी, प्लीज़ भाई को बुला लो, प्लीज़ शानवी, बुला दो भाई को। शानवी ने एक नज़र सबको देखा और अपने फ़ोन से अर्जुन को फ़ोन लगाने लगी। 1-2 बार अर्जुन काफ़ी देर तक फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन जब शानवी ने इस बार ट्राई किया तो अर्जुन ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया और थोड़े गुस्से में कहा,
अब क्या क्या बाकी रह गया है? सानवी प्लीज़ प्लीज़ घर जल्दी आ जाइए ना। सानवी की आवाज़ एक डर अलग ही थी। अर्जुन, मानसी मानसी ठीक है ना? सानवी, प्लीज़ आपको मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, प्लीज़ आप घर जल्दी आ जाइए। सानवी ने अपने बगल में देखा तो एक आदमी उसकी कमर पे गन को जोर से रखकर दबाए हुआ था, जिससे सानवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। सानवी, अर्जुन वो शानवी इतना ही बोल पाई थी कि वाडिया ने उसके हाथ से फ़ोन को लेकर दीवार से जोर से दे मारा था, जिससे फ़ोन के टुकड़े हो गए थे। उसने सानवी की ओर देखा और एक जोरदार थप्पड़ सानवी की गालों पे मार दिया, जिससे सानवी नीचे ज़मीन पे गिर गई थी। वाडिया, लगता है अपने प्यारे पति से कुछ ज़्यादा ही प्यार है तुम्हें, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसे बताने की कोशिश कर रही थी तुम। इतना बोल वाडिया ने सानवी के हाथ पर अपने जूते को रखा और उसके हाथ अपने पैरों से दबाने लगा। सानवी, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैंने उसे कुछ बताया तो नहीं ना, प्लीज़ छोड़ो वाडिया। वाडिया, पकड़ के रखो इसे, बहुत उड़ती है ना ये। इतना बोल वाडिया ने सानवी के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर कर लिया। दर्द से सानवी की हालत काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। वाडिया के आदमियों ने सानवी को पकड़कर खड़ा कर दिया। सानवी की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसके गाल पे थप्पड़ के निशान थे, होठों से खून आ रहा था और हाथ भी एकदम लाल पड़ चुके थे। वाडिया के आदमियों ने अर्जुन के गार्ड और एक दो बॉडीगार्ड को मार दिया था और सभी सर्वेंट को रूम में बंद कर दिया था और उनके साथ अपने एक बॉडीगार्ड को रखा हुआ था। कुछ ही घंटों में अर्जुन की कार घर के बाहर आ गई थी। उसकी नज़र गाड़ी से उतरते ही बाहर गई तो चारों ओर एकदम शांति छाई हुई थी, जैसे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अर्जुन कपिल के साथ जैसे ही अंदर हॉल में आया तो उसकी नज़र हॉल में गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने देखा तो वाडिया के आदमियों ने मानसी के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था और वाडिया के कुछ आदमियों ने सानवी को बाजू से पकड़ा हुआ था। उसकी हालत सच में बहुत खराब हो गई थी। अर्जुन को सानवी की हालत देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा लिए। वाडिया ने जैसे ही अर्जुन को सामने देखा तो उसने अर्जुन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सीधा मानसी के गले पे चाकू लगाया और तेज आवाज में कहा, वाडिया, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है और वहीं खड़े हो जाओ, वरना तुम्हारी ये प्यारी बहन सलामत ही न करे। कपिल और अर्जुन ने मानसी की ओर देखा, जिसकी आंखों ने डर की वजह से अजीब भाव आ गए थे। डर के मारे उसकी हालत सच में खराब हो गई थी। मानसी डर के भाव लिए लगातार अर्जुन और कपिल को देख रही थी। अर्जुन और कपिल के कदम वहीं रुक गए थे। उनके रुकते ही वाडिया ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके आदमियों ने अर्जुन और कपिल को पकड़ लिया और उनके हाथ बांध दिए थे। वाडिया खड़ा हुआ और अर्जुन के पास आकर उसके गले पे गन रख दी और कहा, वाडिया, आज वाडिया बहुत खुश है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने इस वक्त इस हॉल में खड़ा हुआ है। इतना बोल वाडिया जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन बस गुस्से से वाडिया को घूर रहा था। उसकी आंखों में वाडिया के लिए हद से बढ़कर नफरत हो रही थी। उसने एक नज़र सानवी को देखा जो चुपचाप ये सब देख रही थी। अर्जुन, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, प्लीज़ इन सबको छोड़ दो। वाडिया अपनी गन लेकर सानवी तक आया और उसके चेहरे पे गन फेरते हुए कहा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने खुद मुझसे दुश्मनी मोल ली है। सानवी, मैंने दुश्मनी नहीं ली, तुम सब ने मुझसे बदला लिया है। वाडिया, ओ अरे, मेरे साथ रह के भी तुम उसके साथ हो, मेरे लिए इतना किया और उसके प्यार में फ़र्क इसका साथ दिया है, पर किस्मत का खेल तो देखो, तुम दोनों को प्यार भी हुआ तो अपने ही दुश्मन से। अर्जुन, चाहते क्या हो तुम, ये बताओ। वाडिया, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ और शायद ले भी चुका हूँ, तुम्हें बर्बाद करना मेरा सबसे बड़ा मकसद है, तो मैं पूरा कर ही चुका हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ
क्यों न लगे हाथ तुम सबको भगवान को दर्शन भी करवा दूं। शानवी, देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुमने जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे किया था। वाडिया, शानवी के बालों को पकड़कर, तुमने क्या किया मेरे लिए? सिर्फ तुमने मुझे पागल बनाया है। तुमने मुझे वो जो पेपर्स दिए थे वो नकली थे। अर्जुन, तुम्हें क्या लगा तुम इसे फंसा के मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगे? नेवर। तुम्हें मालूम भी है तुम दोनों के किससे पंगा लिया है? अर्जुन ओबराय से, जो मुंबई शहर पर राज करता है। वाडिया, वही डॉन ना जो प्यार में हार गया? इतना बोल वाडिया जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन, तेरी तरह कायर नहीं हूँ जो एक लड़की को इस तरह इस्तेमाल करेगा। और शानवी बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों को मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। और जिस प्रॉपर्टी के पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो उसका राज तो तुम जान लो। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ही है, मेरे नाम नहीं है। वो प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम है। वाडिया, उसने जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये सब सुना तो वाडिया की आंखों से गुस्से में इधर उधर सामान को फेंका और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सानवी बस एकटक अर्जुन को देख रही थी। वाडिया, नहीं नहीं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा था। इस लड़की ने उस पेपर पर तेरे ही साइन लिए थे। अर्जुन, मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसी और की है। मेरा सिर्फ उसमें 20% हिस्सा है, बाकी पूरी प्रॉपर्टी किसी और की है। वाडिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था ना मेरे साथ कोई चालाकी नहीं। वाडिया ने सानवी की गर्दन को पकड़ के कहा। सानवी, जिसकी वाडिया ने गर्दन जोर से पकड़ी हुई थी, उससे अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं नहीं जानती। वाडिया ने सानवी को जोर से धक्का देके छोड़ दिया और कुछ देर शांत रह के जोर जोर से हंसने लगा। वाडिया को हंसता देख कपिल ने अर्जुन से कहा, लगता है सब कुछ खो देने के गम में पागल हो गया है। अर्जुन, शट अप। इतना बोल उसने सानवी की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी हुई थी। वाडिया के आदमियों ने उसे छोड़ दिया था। वाडिया ने सानवी की गर्दन पे चाकू रखा हुआ था। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हें पता नहीं मैं धोखा देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। सानवी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। और अब तुम और कितना ड्रामा करोगे? बस भी करो, भगवान तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा, समझे? दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हो ना, भगवान तुम्हें बद से बदतर मौत देंगे। तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इतना बोलते ही सानवी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी। सानवी के इतना जोर के थप्पड़ पड़ते ही अर्जुन के हाथों की नसें तन गई थी और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अर्जुन, वाडिया पर चिल्लाते हुए, हाथ भी कैसे लगाया तूने उसे? वाडिया, बताऊं? इतना बोल वाडिया ने सानवी के हाथ को टच किया और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को अजीब तरह से छूने लगा। सानवी वाडिया के हाथ को अपने हाथ से हटाकर, प्लीज बंद करो यह सब। क्या चाहते हो तुम? मुझे आखिर प्लीज बंद करो। जहाँ चाहते हो, तुमने जो कहा था मैंने वह सब किया है। प्लीज अब तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। अर्जुन ने जैसे ही ये सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी नज़रें सानवी पर अभी भी बरकरार थी। वाडिया, जो कि अपना अजीब सा मुंह बना रखा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तूने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। तुझे तो सिर्फ मैंने एक काम बोला था, वह भी तुझे से नहीं हुआ तो शेर अर्जुन बर्बाद नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से तेरा प्यार इसके लिए जाग उठा। बालों को काफ़ी तेज से पकड़कर कहा। शानवी अभी भी वाडिया को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरी तरह से धक्का लगा। मानसी और कपिल भी सानवी को देख रहे थे। सानवी, तुमने जो बोला मैंने वो सब तो किया है।
तभी तो मैं यहाँ इस अर्जुन ओबराय के घर में हूँ। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी उससे इतना बोल सानवी चुप हो गई। वाडिया, मैंने क्या किया? मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई। बस मैं तो वह सब देखकर तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ दो इसे बर्बाद करने में, और जब तुमने हाँ कहा था उसका वीडियो बस मैं इस अर्जुन ओबराय को दे दिया। बाकी सब इसमें ही किया है। यकीन है तो पूछ लो अपने प्यारे पति से, जिससे तुम इतना प्यार करती हो, जिसके लिए मुझे बर्बाद करने चली थी। अर्जुन, ये सब क्या चल रहा है? वाडिया ने सानवी को जोर से छोड़ा और हंसते हुए कहा, वाडिया, वह क्या खेल खेल रहा है तूने? वाह वाडिया वाह, सारे मोहरे मेरे पास एक तीर से इतने निशाने लगाए हैं ना, वह मतलब मानना पड़ेगा मुझे। इतना बोल वापस वाडिया जोर जोर से हंसने लगा। मैं आदमी बात का पक्का हूँ। एक साथ अपने दो दुश्मनों को मारने वाला हूँ। तुम्हें बर्बाद करने का वादा किया था मैं अर्जुन, तो तू हो गया। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा, और अगर ना मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाया तो मेरा नाम भी वाडिया नहीं। एक एक की मौत को एक एक के सामने होगी। देखोगे, तड़पोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। डियर्स रीडर्स, फ्लैशबैक। कुछ महीने पहले सुबह का समय, शर्मा निवास। सानवी हॉल में बैठी अपने बैग में कुछ रख रही थी कि तभी उसकी नज़र रूम के दरवाजे पर जाते हुए उसके पापा पे गई, जो कि शायद अपने काम से बाहर जा रहे थे। सानवी, पापा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे वहाँ काम मत कीजिए, लेकिन आपको तो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुननी। सच में पापा, वह वाडिया बहुत ख़राब आदमी है। प्लीज़ आप काम छोड़ दीजिए। हम अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेंगे। आप अपने लिए भी कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लीजिए। पापा, हम जॉब करेंगे। पापा, मेरी तो पढ़ाई भी वैसे पूरी हो गई है। रही बात पाखी की, उसको हम देख लेंगे। शर्मा जी सोफे पे बैठ के सानवी को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए, पहले तुम्हारी जॉब लग जाए, फिर हम पक्का से जॉब छोड़ देंगे। समझा मेरा बच्चा? सानवी, उफ पापा, आप इन बड़े लोगों के घर क्यों काम कर रहे थे? मुझे तो उन लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। शर्मा जी, करना पड़ता है बेटा, काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? सानवी, मुझे नहीं पसंद आपको बॉस। शांति जी आते हुए, हाँ हाँ, तेरा बस ना चले, वरना तू तेरे पापा को काम ही ना करने दे। सानवी, हाँ हाँ माँ, हमारा बस चले तो हम पापा को वहाँ काम ना करने दें। शांति जी, तुझे क्या पता घर में कितना खर्चा होता है? तेरी पढ़ाई, पाखी की पढ़ाई, घर का खर्चा। सानवी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना, देखना मैं अब जॉब करूँगी, फिर सब सही हो जाएगा। पाखी अपने बालों की चोटी बनाते हुए बाहर आते हुए, पहले जॉब तो लगा ले दी, फिर हमारे खर्चे उठाना। सानवी चिढ़ते हुए, पापा इसे बोलो वरना मैं इसे पीट दूंगी। पाखी, अच्छा आप हमें पीटोगी? सानवी, हाँ तुझे। पाखी, कैसे? सानवी, अच्छा बताएं कैसे? इतना बोल सानवी ने सोफे पर रखे कुशन को उठाया और पाखी के पीछे मारते हुए भागने लगी। दोनों बहनों ने लड़ाई करते हुए पूरे घर को सर पे उठा लिया था। शांति जी ने उन दोनों को ऐसे लड़ते देखा तो सोफे पर बैठते हुए शर्मा जी से कहा, शांति जी, लो जी, शुरू हो गया अब इनका तांडव। अब दोनों पूरा घर फैलाकर निकल जाएंगी और फिर हमें सब सही करना होगा। शर्मा जी, पाखी और सानवी से हमारे घर में कितनी रौनक है ना। अगर हम सानवी की शादी कर देंगे तो वो चली जाएगी ना। मैं यही सोचता हूँ, मेरी बेटी
के जाने से मेरा घर सूना ही हो जाएगा। शांति जी, सही कहा आपने, हमारी तो बिटिया ही हमारे घर की रौनक है। इतना बोलते हुए शांति जी ने शर्मा जी के कंधे पे अपना सर रख लिया। सानवी और पाखी की नज़र जैसे ही शर्मा जी और शांति जी पे गई तो दोनों ही उनके पीछे आके खड़ी हो गई और उनके गले में हाथ डालकर उनके कंधे पे अपना सर रख लिया। शर्मा जी, अच्छा अच्छा, मुझे जाने दो, सब बैठ गए। सुबह सुबह चलो सब अपने काम कर लो। थोड़ी देर में सानवी भी वहाँ से चली गई थी। उसने काफ़ी कंपनी में इंटरव्यू दिए थे लेकिन उसे एक भी जॉब नहीं मिली थी। सानवी, साला आज का दिन ही तो खराब है, एक भी कंपनी में जॉब नहीं मिली। इतना बोल सानवी सड़क पर ही पैदल चलने लगी। उसकी नज़र सड़क पे गई जहाँ एक बुढ़ी औरत रोड क्रॉस कर रही थी। सानवी ने उसे देखा तो उसे दूसरी साइड छोड़ दिया और खुद वापस जैसे ही जाने को हुई कि सामने से आती कार को देखकर रुक गई। कार की स्पीड थोड़ी तेज थी जिससे सानवी को ठक्कर लग गई थी। उसके पैर में चोट भी लगी थी जिससे सानवी जमीन पर गिर गई थी। गाड़ी से निकलकर अर्जुन बाहर आया जिसे सानवी को देखकर अपना हाथ आगे कर लिया। सानवी, एक तो हमें अपनी गाड़ी से ठोक दिया और अब हेल्प करने की बजाय तुम अपना ये हाथ आगे कर रहे हो। अर्जुन, मैंने ठोका? रियली? तुम आगे आई थी। इतना बोल अर्जुन नीचे बैठा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर सानवी के पैर में बांधने लगा। सानवी अर्जुन को रुमाल बांधते हुए देख रही थी। अर्जुन, पागल हो क्या? देखकर नहीं चल सकती थी? देखा कितनी चोट लग गई है। माना तुम सामने देखकर चल रही थी लेकिन तुम्हें पता है इस रोड पर बगल में देखने की ज़रूरत है। सानवी जी सॉरी, लेकिन आपको देखकर चलना चाहिए ना। अर्जुन, हाँ लेकिन तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना, वरना कोई सरफिरा इंसान तुम्हें अपनी महंगी गाड़ी से उड़ा चुका होता। सानवी, मतलब आप भी सरफिरे हो? अर्जुन, पागल हो क्या? सानवी, अच्छा छोड़ो, एक सॉरी बोलो। अर्जुन, क्यों? सानवी, बोलो तो एक बार। अर्जुन, सॉरी। सानवी, इट्स ओके, मैंने माफ़ कर दिया एंड थैंक यू, अब जाइए। इतना बोल सानवी धीरे से उठी और वहाँ से चली गई। धीरे धीरे मैं कुछ महीने ऐसे ही निकल गए थे। सानवी को अब तक कहीं जॉब नहीं मिली थी और वही सानवी के मन में अर्जुन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। तो वही शर्मा जी अब परेशान रहने लगे थे। अब आगे की कहानी आप सबको वाडिया खुद से बताएगा प्रेजेंट में। सानवी, देखो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी तो मिल गई। प्लीज़, तुमने बोला जो ही किया था और कौन कौन से खेल खेले थे तुमने मेरे साथ, मेरे परिवार को तो तुमने कितने महीनों से रखा हुआ है। वाडिया, ओए ये मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैंने तो बस कुछ गेम खेले थे, बाकी किसने खेला मुझे नहीं पता। मेरा तो अर्जुन हंसते हुए, तुम दोनों ने मेरे साथ गेम खेला ना, तो मैं भी एक गेम खेला और तुम दोनों को एक मोहरा बनाया है। सानवी, मैं मोहरा? अर्जुन, यस बाइफी, मोहरा तुम्हें क्या लगा तुम ये सब मेरे साथ इस बाड़िया के कहने पे कर रही हो, लेकिन तुम गलत हो, ये सब तुम मेरे इशारों पे कर रही हो। सानवी, मतलब तुम दोनों ने मुझे अपने जाल में फंसाया है। बाड़िया, गेम हमारा था लेकिन फंसी तुम हो। अर्जुन, तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मुझसे शादी इस बाड़िया की बोलने पर की है? बिल्कुल नहीं। सानवी, तुमने मुझसे शादी मेरी मर्जी से की है? ज़रूर। बाड़िया इसने दिए थे लेकिन सारे प्लान आगे के मेरे ही थे, तुमसे शादी करना, तुम्हें बर्बाद करना और तुम्हारे साथ मिलकर इस बाड़िया का काम तमाम करना। सानवी चुपचाप खड़ी अर्जुन को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। बाड़िया अर्जुन के फेस पर गन रखकर, तू तो मुझसे भी कई गुना आगे निकला, लेकिन क्या वो भी इस लड़की के लिए? पर मेरे से आगे तू कहीं नहीं निकल सकता। अर्जुन, कहीं नहीं, लेकिन तू इस लड़की से भी आगे निकला। पर क्या तू इसके आगे हार गया? तुझे इससे प्यार हो गया? अर्जुन,
अपनी एक पैर से वाडिया के पैर पे मारते हुए। कभी नहीं। धोखेबाज इंसान से सिर्फ अर्जुन नफरत करता है, प्यार तो कभी नहीं। और इसे मैं अपनी पत्नी नहीं, रखैल बनाकर लाया था। शानवी ने जैसे ही अर्जुन की बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अर्जुन की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। अर्जुन ने वाडिया को जोर से धक्का दिया, जिससे वो उठ नहीं पाया था। तब तक अर्जुन ने अपने एक हाथ की कोहनी से उसके आदमी को मार दिया और जल्दी से गन निकालकर आदमियों को शूट कर दिया। कपिल भी अर्जुन के साथ मिलकर सबको बुरी तरह से मार रहा था। वाडिया ने अपनी गन ली और जैसे ही अर्जुन पे चलाने को हुआ कि तभी अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी गन से वाडिया के हाथ पे गन चला दी, जिससे उसके हाथ से गन छूटकर दूर जा गिरी थी। अर्जुन, तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे बर्बाद करोगे? तुम्हें जो हरकत मेरी बहन के साथ किया है ना, उसके लिए तो मौत भी कम है। तेरे कर्म इतने बुरे हैं ना कि तेरी मौत भी शायद कम है। उसके पीछे इतना बोल अर्जुन ने वाडिया के ऊपर गन पॉइंट की और गुस्से से घूरते हुए कहा, याद कर ले वाडिया, तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया हो तो। जहाँ तक है मुझे तो लगता है तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तूने जो जो किया है ना, एक बार उन सबको सोच कि तेरे अपने भगवान को याद कर ले। मेरी बहन के साथ जो किया है ना, मैं उसकी सज़ा तुम्हें दे कर रहूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की लाइफ खराब हो गई। इतना बोल अर्जुन ने जैसे ही गन के ट्रिगर को दबाने को हुआ कि तभी सानवी ने जोर से चिल्लाने की आवाज़। उसके हाथ वहीं रुक गए थे। सानवी अपने कानों पे हाथ रखकर, प्लीज़ अर्जुन, उसे मत मारो प्लीज़। इतना बोल सानवी जल्दी से वाडिया के पास आई और उसकी और जैसे ही झुकने की हुई, तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़ोर ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन, वाह, तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है अपने बॉस को मरता देखकर। क्यों? नहीं, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, यही सोच रही हो ना? इतना बोलकर अर्जुन ने सानवी के चेहरे पे गन को बड़े ही अजीब तरह से फिराया और उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ हर रात रहो और मुझे खुश रखो। मैं तुम्हें उसके बदले ढेर पैसे दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सानवी ने जैसे ही अर्जुन की बात सुनी, उसने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और अपने हाथ से खींच के अर्जुन के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सानवी की आंखों में अर्जुन के लिए गुस्सा, नफरत सब दिखाई दे रहा था। सानवी ने अर्जुन को देखा और तेज आवाज में कहा, सानवी, एक बार भी ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? भूलो मत अर्जुन। ओबराय, तुम्हारी भी एक बहन है, कर्मा लौट के जरूर आता है। खैर, तुम्हें क्यों शर्म आने लगी ये सब बोलने से? तुम जैसे लोगों के लिए जो अमीर होते हैं, बड़े होते हैं, और तुम खुद माफिया भी तो बोलते हो ना। इतना बोल सानवी हंसते हुए बोली, तुम्हें कैसे शर्म आएगी, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं। प्यार तो मैंने किया था ना। तुम सब ने सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया और काम होते ही ऐसे निकाल फेंका। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सबके कानों में एक आवाज़ आई, दीदी, दीदी, दीदी बचाओ मुझे, कोई तो हमें बचाओ प्लीज़। इतनी आवाज़ के बाद एक झटके में ही आवाज़ बंद हो गई। सानवी ने जैसे ही ये सुना, उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, पाखी। पाखी का नाम सुनते ही अर्जुन भी सानवी की ओर देखने लगा। तभी सानवी ने अर्जुन को जोर से धक्का देकर दूर किया और कहा, पाखी, पाखी यहाँ यहाँ कैसे है? पाखी, इतना बोल सानवी ने अर्जुन की कॉलर पकड़ी और कहा, कहाँ है मेरी फैमिली? देखो, तुम सब ने मेरा इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन अब अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। बताओ, कहाँ है मेरी फैमिली? सानवी ने इतना बोल अर्जुन को छोड़ा और वाडिया को नीचे झुककर पकड़ते हुए कहा, बताओ कहाँ है मेरी फैमिली, वरना यही तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अर्जुन ने सानवी के हाथों को पकड़कर छुड़ाया और कपिल की ओर देखते हुए कुछ इशारा किया। अर्जुन का इशारा मिलता देखकर कपिल ने वाडिया के आदमी को घूरा और कहा, छोड़ो, वरना तुम्हारे बॉस को यही मार दूंगा। तो पैसे किससे लेंगे? कपिल,
कोई इतना बोलता था कि वाड़िया के सभी आदमियों ने उन्हें छोड़ दिया। साले गुंडे तो वफादार रख लेता है। इतना बोल कपिल वहां से कहीं चला गया। मानसी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे न तो अर्जुन की बात समझ में आ रही थी, ना ही वाड़िया की, या बोले तो इन सब को समझना ही नहीं चाह रही थी। अर्जुन ने सानवी को पकड़ा और अपनी ओर करके कहा, छोड़ो उस वाड़िया को। इतना बोल अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से वाड़िया के ऊपर गोली चला दी। गन की आवाज़ सुनते ही सानवी ने तुरंत अपना सर अर्जुन के सीने पे रख लिया। डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जब कुछ देर में थोड़ी शांति हुई तो सानवी ने खुद को एक झटके में अर्जुन से दूर कर लिया और सामने की और देखा जहां वाड़िया खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे देखते ही सानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अर्जुन से जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, छोड़ो मेरा हाथ, तुम खूनी हो, छोड़ो मुझे। देखो, छोड़ो मेरा हाथ, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। सानवी अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन बस उसे देखे जा रहा था। सानवी अपने हाथों को छुड़ाने में पूरी कोशिश कर रही थी और अर्जुन उसे ऐसी कोशिश करते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट एक अलग ही भाव से हो रही थी। अजीब सी सनक थी उसके मुस्कुराने में। इस स्टोरी में आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।